मैं लतीफ़ जब्बार खान, वंचित बहुजन अघाड़ी 34 आरती नगर मिसरवाड़ी। देखा जाए तो अभी हमारे वार्ड के नगर सेवक हो गए, जो बड़े बड़े लीडरान हो गए, ये बोलते हैं कि हमने मिसरवाड़ी में बहुत काम कर दिए, बड़े बड़े स्टेज लगा के कि हमने पानी ला लिया, हमने लगा। भाई हमारे पास ना पानी आया ना ड्रेनेज लाइन आई। अभी लोग आप सर्वे करें, आपकी जो चैनल से माध्यम से आपने कहा कि मैंने सर्वे किया हूँ, जबकि 25 से 26 पोल अभी इस वक्त जो तो वहाँ खड़े हुए और ज़मीनी तौर पे केबल डाले हुए। मैंने गायकवाड़ मैडम से बात किया हूँ, गायकवाड़ मैडम ने बोले कि भैया हमको मालूम नहीं है। फिर वो किसने डाला, के चलते आदमी ने खंभे डाल लिया क्या वहाँ पर अंधेरे में? शेड़के नगर, अबरार कॉलोनी, ये एरिया जो तो सलम एरिया है। सलम एरिया के अंदर जो हमारे पास जो तो इतना काम है 1 करोड़ 24 लाख रुपए की 1 करोड़ 24 लाख रुपए कुछ ऐसे रुपये है जो मंजूरी हुई थी हमारे वार्ड के अंदर। वो वार्ड का अब जो तो मैंने सर्वे निकाला था, मेरे को दिए हमारे वार्ड के जादव साहब इंजीनियर। ये जादव साहब को जब बोले तो ये वार्ड के अंदर बताते कि हमारे पास ये तो निधि नहीं, और आप बता रहे मेरे को 1 करोड़ रुपए मंजूरी। ये अभी हाल ही में हुआ स्मार्ट सिटी के अंदर। तो कहाँ है वो 1 करोड़ रुपए की अच्छी पेपर पे है कि वार्ड में? ये मीडिया में आया साहब, मैं अपना पर्सनल मेरा आरोप नहीं, ये मीडिया में भी आया है। तो ये 1 करोड़ रुपए हमको तो सिर्फ तो पेपर में देखे हमने, क्या हमने हमारे वार्ड के अंदर 1 करोड़ 24 लाख रुपए जो मंजूरी हुई तो वो तो दिखे भी नहीं। जो सिर्फ जो तो सिर्फ मान्य जो तो खासदार इम्तियाज जलील साहब के रोड वगैरह जो निधि से उनके काम हुआ, और वार्ड के नगर सेवक की निधि में से हमारे पास तो कुछ काम नहीं हुआ। और ये बताते कि हमने बहुत सारे काम करे, लेकिन हमारे साहब जलील अहमद साहब ने बताया कि इंशाल्लाह इनके नेतृत्व में जो तो साहब से बात हुई निमाने साहब से कि भाई जल्द से जल्द जितना भी हो सका शेड़के नगर के लोग हमारे साथ में हैं। और हमारी ये गुजारिश है कि हमारे गरीब आवाम के लिए जो भी है तो सब चलकर आगे आए, और हमारे पुल का जो तो जैसा हमारा पुल था वैसा हमारा काम करा के दे। ये बोलिए, अभी हम आपने सुना है कि 2-3 महीने को पुल जोड़ने वाला है, तो 2-3 महल्ले की आबादी, कुल जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या पुल की जो तो आप दोनों-तीनों महल्ले की ब्लॉक, दोनों महल्ले की कम से कम है तो 2000 है, 2000 लोग है। और कम से कम रोज का आना जाना हुआ तो कम से कम है तो 500 से 600 गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, बड़े गाड़ियाँ आती जाती। और साहब बोल रहे कि बोले अभी धका लो और धका लो। ये जो पिछले साल में साहब जो तो पानी आया था, तो यही पुल के वजह से जो तो नारेगो में जो तो पानी की जो तो लहर आई थी और पूरा नारेगो डूब गया था। और अभी मैंने कहा साहब को, अगर इसके अंदर कोई घटना घटेगी और कोई गरीब बस्ती के लोग अगर डूब के भयके जाएंगे तो इसके जिम्मेदार कौन होंगे? ये जिम्मेदारी प्रशासन की रहेंगी, और हमारी वंचित बहुजन अघाड़ी हम रोड पे उतर जाएंगे। फिर देखिए, आज महानगर पालिका में आयुक्त साहब से मिलने आए थे, लेकिन हमारी मुलाकात नेमाने साहब से हुई। उसमें हमारी डिमांड ये थी कि आरती नगर, शेड़के नगर, मिसरवाड़ी, जिसका ओल्ड जूना वार्ड क्रमांक 34 है, यहाँ पर जो पुल का काम चल रहा है कुछ, वो पुल के बाबत हम यहाँ पे तकरार देने आए थे। असल में ये है कि ये पुल वही है जो पिछले साल नारे गांव में और उसके आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे जो पानी घुसा था, जिसकी वजह से बड़ा जो है माली नुकसान हुआ था लोगों का। तो उसी पुल ये इस साल भी वो पुल वही पुल जो है इसकी वजह ना बने, इसलिए हमने आके आज नेमाने साहब से मुलाकात की और उनको बताया कि जो पुराना पुल था उसकी हाइट बराबर थी, लेकिन नया जो पुल बन रहा है उसकी हाइट बहुत कम है, जिसकी वजह से लोगों के घर में पानी घुसने का बहुत ज़्यादा खर्चा है और लोगों का दोबारा जो है माली नुकसान होने का खर्चा है। तो इसलिए पुराना जो हाइट थी उसी तरह से बना जाए, और ये जो पुल बनाया जा रहा है ये लोगों के आमद रफ्त के लिए, आने जाने के लिए नाकाफ़ी है। इसको तोड़कर जो है नया पुल ही बनाना पड़ेगा, बड़ा पुल। तो ये पुल जो है इसकी हाइट बढ़ाई जाए। और ये पुल की खास बात ये है कि ये जो दो है, अबरार कॉलोनी और शेड़के नगर, ये 2 इलाकों को जो है जोड़ता है पुल। अगर ये पुल नहीं होगा तो दोनों तरफ के जो एरिया के जो लोग हैं, बारिश की वजह से वो बीच का रास्ता टूट जाता है। इसलिए हमने साहब से यही हमारी विनती करें हमने साहब कि इसकी ये जो पुल है ये अच्छी दर्जे का, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, और इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब किस्म की हुई है, इसकी आप चौकसी कीजिए। और इसमें जो भी दोषी आपके ऑफिसर्स रहेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स रहेंगे जो इसमें इन्वॉल्व है ख़राब बनाने में, इन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो वंचित बहुजन अघाड़ी अमरण उपोषण पर महानगर पालिका के सामने बैठेंगी। नेमाने साहब ने हमको यकीन दिलाया कि आपका काम जो है बड़ा पुल बनेगा और उसकी हाइट भी बढ़ाई जाएगी, और आपके जो डिमांड्स है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाएंगे। इसी को लेकर नेमाने साहब, पांजड़े साहब, फट साहब और जो कंसर्न इंजीनियर है ये सब मिलके जो है मिसरवाड़ी, आरती नगर, शेड़के नगर का और पुल का मुआयना करेंगे, और वहाँ पर जो भी खामियां हैं उसको दूर करने की उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वो कोशिश करेंगे। और अगर उसमें कोई टेक्निकल गलती हो रही है जो कॉर्पोरेशन की गाइडलाइन के हिसाब से नहीं बन रही है,
शेड्यूल बी के हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो उस पर कॉन्ट्रैक्टर्स पे और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। सर एक सवाल मेरा ये है कि अभी हाल ही में आपको पता है कि 1-1 करोड़ रुपए प्रत्येक वार्ड को दिए गए कमिश्नर जी। साहब की तरफ से। जी साहब। अब ये बारिश शुरू हो गई जी तो साहब। विकास के काम कैसे होंगे? देखिए दिया गया है, लेकिन एक करोड़ रुपए दिया गया है, लेकिन देने के बाद फीडबैक कौन लेने वाला है? 2 साल से महानगर पालिका इलेक्शन नहीं हुए और मांझी जो कारपोरेटर्स है कुछ, अब उनका भी इसमें रोल होना चाहिए कि चलो आप नगर सेवक नहीं है लेकिन आप लोगों की सेवा करना चाहिए। तो 1 करोड़ रुपए का जब आप बोल रहे हैं वार्ड में देना चाहिए तो महानगर पालिका दे चुकी महानगर पालिका ने दे चुकी है, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? सिर्फ कागज पर ही है कुछ। तो हमारा हिसाब से वो है कि आपने जब बजट दिया है तो वो तो खर्च गया, लेकिन उसका इस्तेमाल कहाँ हुआ? आप इसकी भी चौकसी कीजिए। सर हमारा भी वहाँ सर्वे रहा था पिछले साल। आपने खाली पुल की बात की थी, वहाँ गली के रास्ते खराब है, कंक्रीट रास्ते नहीं है, खंभे सही नहीं है, पानी की लाइन सही नहीं है, ड्रेनेज की लाइन सही नहीं है। ठीक है, अगर पुल का काम किसी वजह से टेक्निकल बारिश की वजह से अगर नहीं हो सकता है तो दिगर काम तो हो सकते ना। तो मेरा सवाल ये है कि मैं भी जनता के बीच में घुमा हूँ और मैं भी आपको याद दिला रहा हूँ। जी जी जी। तो इसके ऊपर क्या है? नहीं, इसी को लेकर हमने देखो ड्रेनेज का हो गया, वहाँ पे लाइट का भी मसला है, रोड का भी मसला है। ये तमाम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं कि मिसरवाड़ी जो गरीब जो है मजदूरों का एक मजदूर तबका जो लोग रहते हैं वहाँ पे रोज़ खाने कमाने वाले उन लोगों का है और उन पर जो है महानगर पालिका को प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर उन पर ध्यान नहीं दे रही है महानगर पालिका तो ये बड़ी गलत बात है। और इस तरह जो हर मौसम में बारिश में जो परेशानी होती है उसकी वजह ये है कि निकार्जीपना जिसको बोलते हैं, जिसको नज़रअंदाज करते हैं ऐसे स्लम्स एरिया को, गरीब लोगों का। तो महानगर पालिका को ये चाहिए कि आप लोगों ने जो बजट दिया है कुछ वहाँ पे काम करने के लिए, आप उसकी इंक्वायरी कीजिए, चौकसी कीजिए कि जो हेड में पैसे दिया गया है उसका सही इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ है। अगर नहीं गया है तो ये करप्शन में जो लोग इन्वॉल्व है उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि आगे लोग भी होशियार होना चाहिए। सर अभी आप कमिश्नर साहब से बात कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे, आपने कहा कि यहाँ पर शौचालय नहीं है, लोग खुले में जाते हैं। जी जी। तो साहब ये तो कहने का स्मार्ट सिटी पे धब्बा है। बहुत बड़ा धब्बा है और ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि औरंगाबाद जो एक स्मार्ट सिटी बने जा रहा है। और सबसे बड़ी हमारे लिए दुर्भाग्य की बात यह है कि वहाँ पर जो मांझी नगर सेवक थे उनके घर के करीब जो लोग जाके जो है शौच कर रहे हैं, टॉयलेट कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है कि आज भी जो मॉडर्न अपना ज़माना आ गया है, लोग इतना एडवांस हो गए हैं और आज के ज़माने में भी जो है लोग जाके खुले मैदान में और खेत में जो है टॉयलेट कर रहे हैं। ये बड़ी शर्म की बात है। इससे ये साफ हो जाता है कि जो इसकी कलई खुल गई कि हम जो स्मार्ट सिटी औरंगाबाद की बात कर रहे हैं, हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जो बेसिक फैसिलिटी है वो कहाँ है? कुछ आज लोग पानी के लिए, ड्रेनेज के लिए और टॉयलेट के लिए कॉर्पोरेशन के पास आने पड़ा है, जिसका सबूत हम सब लोग हैं। कुछ ये मिसरवाड़ी के लोग हैं, सलम एरिया से लोग हैं। कुछ आप स्मार्ट काम इधर कीजिए, लोगों का जो है रोटी कपड़ा मकान को देखिए और मूलभूत सुविधा जो है महानगर पालिका की आप उस पर काम कीजिए, ना कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे। आप जो है एक जो नदी नाला बन गई उसके लिए आप जो है उसके लिए काम करें। लोगों के घरों में आप पानी की सुविधा दीजिए, लोगों के लिए टॉयलेट दिए, आप ड्रेनेज दीजिए। उसके बाद ये आ जाता है कुछ जो आप दूसरे जो काम कर रहे हैं नदी के प्रोजेक्ट को लेके, नाली के प्रोजेक्ट को स्मार्ट करने के, उससे अच्छा लोगों के ये काम कीजिए। मैं अहमद जलील, शहर अध्यक्ष, वंचित बहुजन आघाड़ी, मध्य। इस तरह से आपने मिसरवाड़ी और आरती नगर की जनता को सुना और तमाम इससे पहले भी हमने गए साल को हमने सर्वे किया था और जैसा हम मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए का एक प्रत्येक वार्ड को जो तो दिया गया है ताकि आपके बच्चे कुछ जो छोटे मोटे काम में विकास के हो जाए। और अब तो हद हो गई है, हम तो हमारे पास इंजीनियर होते हैं, इंजीनियर की एक सोच अलग होती है, उनका अनुभव हमसे भी ज़्यादा होता है, लेकिन क्या करें, अब पत्रकारों को भी सुझाव देना पड़ रहा है और हम भी इसलिए दे रहे हैं कि हम जनता के हित की बात कर रहे हैं। तो हम तमाम इंजीनियर्स को और कमिश्नर साहब को जो तो विनंती देते हैं, हमको सुझाव देते हैं कि सर हमारा बात टेक्नोलॉजी बहुत आम हो गई है, अगर पुल नहीं बन रहा है ना, एक लवे के पुल आते हैं, देखिए सुधार गार्डन में आप जाके मायना कर सकते हैं, ऐसा ढांचा बिठाइए आप ताकि वो ढांचा जब बारिश खत्म हो जाए तो वो आप निकाल लीजिए। अगर वो आपके बाद में कुछ काम आ सकता है तो अच्छी बात है, ना तो भंगारे बेच दीजिए, तो आपके कम बजट में काम हो जाएगा। अब ये नहीं बन रहा, नहीं हो सकता, बारिश का मौसम है, अब बारिश को लेकर तो आप जान जोखिम में डाल नहीं सकते, तो ये आपको सोचना पड़ेगा। और जैसा इन्होंने एक दूसरी बहुत अहम जो तो जानकारी दी है कि महिलाएं बच्चे खुले में शौच कर रहे हैं और हम देखते हैं कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री, बड़े बड़े मिनिस्टरों के जब दौरे होते हैं तो उनके स्टेज के बाहर एक गाड़ियाँ रहती है टॉयलेट की, ताकि कोई आए तो उनको तकलीफ ना हो। बहुत आश्चर्य की बात है कि मंत्री लोग आते हैं उनके स्टेज के बाहर, जलसेगाह के बाहर जहाँ पर लोग आते हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी रहती है, महानगर पालिका जो भी खड़ी रहती है, ताकि किसी को संडास को पेशाब को तकलीफ ना हो। और ये वो लोग हैं जो आपको वोट देते हैं, आपको कुर्सी पे बिठाते हैं, बड़ी हैरत की बात है। तो क्या आप चलिए उसके लिए भी हम एक सुझाव दे देते हैं आपको, एक टीनों का शेड मारिए,
और कोबा कीजिए, अंडरग्राउंड खोदिए, ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। जहाँ तक मेरा अनुभव है साहब, मैं तो इंजीनियर भी नहीं हूँ, जहाँ तक मेरा एक अनुभव है, अगर आप 10 टॉयलेट बनाते हैं तो 10 से 15 लाख में हो जाएगा, और आपके पास तो 1 करोड़ रुपये पड़ रहे हैं। तो प्लीज़ ज़रा एक मानवता का दर्द लीजिए। ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इंजीनियर है, नक्शा बन रहा है, हो रहा है, जा रहे हैं, साहब से पूछना पड़ेगा, ऐसा नहीं है साहब। पैसे आ चुके, जनता की बात कीजिए, वहाँ की जनता से चर्चा कीजिए कि और क्या हम क्या कर सकते हैं। हो सकता है कि उनकी तरफ से अच्छा सुझाव निकल के आ जाए। तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहानेबाजी कम हो, प्रैक्टिकल काम ज़्यादा हो, क्योंकि ये मामला जनता की जान से जुड़ा हुआ है, सेहत से जुड़ा हुआ है। नहीं, याद रखिए 4 महीने के बाद चुनाव आने वाले हैं, और अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, ईश्वर ना करे, अगर फिर बाढ़ आकर आ जाए और गरीब घरों में अगर पानी घुस जाए, तो इलेक्शन में फिर ये जनता आपको कौन सी बाढ़ में घुसाने वाली है, ये आप तय कर लीजिए।